सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए कहते हैं भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, ताली बजाते हुए भाव लगना चाहिए। समय का भरोसा नहीं है और अब मात्र 2 दिन बचे हुए, परसों से कोई कहने वाला परसों से। इसलिए भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना वो कुछ भी नहीं है, भगत बिना वो कुछ भी नहीं है, भगत है उनकी जान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। कृष्ण दीवानी रोज वृंदावन बोले, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे। अरे वो प्रेम में पागल हुई ऐसी दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करने वाला भी उससे अपने पुत्र समान। भगवान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान स्वयं कहते हैं आम भक्त पराधीनो, मैं संसार में किसी के बस में नहीं हूँ, बस में हूँ तो केवल और केवल अपने भक्त के। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक भक्त है मानस के जहाँ भगवान स्वयं चल कर गए। बोले राम जी वहां गए कि मुनि अगस्त करे से सुजाना, नाम स्तुति करे रति भगवाना।
भगवान आगे सुतीक्षण जी के आश्रम जाते हैं, क्योंकि एक बार अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्षण जी महाराज से अगस्त जी ने कहा, भैया हम जा रहे हैं कुंभ और तुम कुछ दिन ठाकुर जी की पूजा करना। और रोज सुतीक्षण जी ठाकुर जी महाराज को स्नान कराते। एक दिन बड़ी भूख लगी, बड़ा सुंदर जामुन का पेड़ लगा था, सोचने लगे जामुन खाना है, क्या करें। ठाकुर जी को ही उठाया और दे फेंका। अब ठाकुर जी तो अलोप हो गए, अंतर्धाम हो गए। अब सोचने लगे गुरु जी आएंगे तो नाराज होंगे, तो एक बड़ी सी काली काली जामुन उठाई और रख दी, बोले यही ठाकुर जी महाराज है। अब जब गुरु जी वापस आए, गुरु जी ने नहलाया ठाकुर जी को, तो गूदा हाथ में रह गया और गुठली उचट के बाहर पड़ी। अब सुतीक्षण से गए, सुतीक्षण धरा, ठाकुर जी कहाँ गए? बोले महाराज जी मुझे क्या पता, आप इतना नहलाते हो, इनको इतना धुलाते हो तो सड़ गए होंगे। बोले पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, और सालिग्राम सड़ गए हम का जानी। महाराज जी आप इतना स्नान करवाते हो, आपने उनको सड़ा दिया, मैं क्या करूं? अगस्त ऋषि ने कहा, ए सुतीक्षण, अगर तुम मेरे ठाकुर को नहीं लाए ना तो अब कदम मत रख देना मेरे आश्रम में। अलग आश्रम में रहने लगे। सुतीक्षण जी विचार करते हैं कि कब ऐसा समय आएगा कि ठाकुर जी महाराज को मैं अपने गुरु जी के पास लेकर जाऊं। ऐसे भक्त के पास भगवान आए, मुनि अगस्त कर और शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। भगवान सुतीक्षण जी के आश्रम गए। सुतीक्षण जी महाराज ने भगवान का सम्मान किया, प्रणाम किया, तिलक बंधन किया, क्योंकि ये नियम होते हैं गृहस्थी के। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। और हमारे दरवाजे पर कोई भिक्षुक या भिखारी मांगने वाला आता है ना, तो मैंने देखा है कि अगर कोई मांगने वाला आता है ना, तो ये माता मैंने फटाक से दरवाजा बंद कर ली थी। दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। अरे उसको रुपया मत दो, पैसा मत दो, लेकिन उसे 2 रोटी का आटा अवश्य दो, क्योंकि अन्न दान से बड़ा संसार में कोई दान नहीं। संत का एक क्षण और अन्न का एक कण कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इतना भोजन लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। एक बार एक राजा था, उसने इतना दान किया कि गरीब हो गया। अब जब गरीब हो गया तो महात्मा जी गांव में आए और कहने लगे जो भी अपना पुण्य बेचना चाहता है तो हमारे पास आए, हम पुण्य खरीदते हैं। अब राजा की रानी ने कहा, महाराज आपने इतने पुण्य किए हैं, अब कुछ पुण्य बेच आओ, कुछ धन आ जाए। ठीक है। अब महात्मा जी के पास राजा पुण्य बेचने जाता है। अब रानी ने उस राजा को रास्ते में खाने के लिए 4 रोटियां बना दी, वो भी बाजरे की। अब 4 रोटियां बनाई। अब राजा महात्मा जी से मिलने गया, रास्ते में भूख लगाई, सोचने लगा खा लूं। और राजा जब खाने के लिए वो बैठता है रोटियों को, तो एक कुतिया आ जाती है अपने 4 पिल्लों को लेकर, और वहीं बैठ जाती है, रोने लगती। राजा इतना दयालु था, राजा ने वही 4 रोटियां एक एक करके कुतिया के 4 पिल्लों को खिला दी। ध्यान देना। अब राजा ने पानी पिया, चला गया। महात्मा जी के पास गया, महात्मा जी पुण्य बेचने आया हूं, खरीदिए। महात्मा जी ने कहा, राजन मैं बासा पुण्य नहीं खरीदता, मैं ताजा पुण्य खरीदता हूं। आज की डेट में अगर तुमने कोई पुण्य किया हो तो रखो तराजू पर, हम उसके बदले में सोना चांदी देते हैं। राजा ने कहा, महाराज मजाक मत करो ना, अब तो मैं गरीब हो गया, मैंने तो कुछ दान ही नहीं किया, कुछ है ही नहीं, तो दान क्या करूंगा। बोले नहीं नहीं महाराज, बासा पुण्य नहीं चाहिए, ताजा पुण्य चाहिए, मांगो। अगर कुछ चाहिए तो आज का किया हुआ पुण्य रखो तराजू पर। राजा ने बहुत सोचा, बोले मैंने कुछ किया नहीं, मैं क्या करूं। विचार करते करते याद आया कि आज मैंने 4 पिल्लों को, कुतिया के 4 पिल्लों को 4 रोटियां खिलाई और कुछ किया। महाराज जी हाँ, आज मैंने कुतिया के 4 पिल्लों को रोटियां खिलाई हैं बस।
महात्मा जी ने कहा तो उन्हीं 4 रोटियों का पुण्य हमारी तराजू पर रखो तुम, उसके बराबर जो सोना चांदी आएगा तो हम देंगे। अब राजा ने 4 रोटियों का पुण्य तराजू पर रखा और महात्मा जी के पास जितना सोना था, जितना चांदी था, जितने हीरे मोती थे, सब चढ़ा दिए। लेकिन जिस पर 4 रोटियों का पुण्य था वह तराजू का पलड़ा ऊपर आया नहीं। महात्मा जी का धन खत्म हो गया। कहने का भाव समझ आया? अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। इसलिए अगर कोई हमारे घर में आए तो 2 रोटी का उसे आटा जरूर अवश्य दान करना। भगवान सुतीक्षण जी के आश्रम गए और पहले के जमाने में ना लोग बड़ा अच्छा मकान बनवाते थे, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला, और लिखवाते थे अतिथि देवो भवा मात प्रत्य देवो भवा। लेकिन कुछ दिन तक तो लोगों ने ये लिखवाया, फिर लिखवाने लगे सुस्वागतम, और अब अच्छा से अच्छा मकान बनवाते हैं तो ये भी लिखवाना बंद कर दिया, अब लिखवाते हैं वेलकम। अब तो महाराज वेलकम भी लिखवाना बंद कर दिया। अब अच्छा से अच्छा मकान बनाएंगे ना और घर के सामने नेम प्लेट लगवाएंगे कुत्तों से सावधान। तो ईमानदारी से बताना वहां कौन रहता होगा? इसलिए मकान बनवाओ ना, अतिथि देवो भवा मातृ प्रत्य देवो भवा। आज महाराज अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्षण जी के पास ले गए और सुतीक्षण जी महाराज भगवान को प्रणाम करते हैं, टीका चंदन बंदन किया, चरणों को धोया और कहा हे प्रभु आज ठाकुर जी मेरे पास आ गए हैं, तो हे ठाकुर जी महाराज अब आप मेरे गुरु जी के पास अवश्य चलें। और सुतीक्षण जी महाराज भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी को अगस्त मुनि के आश्रम ले जाते हैं। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। क्यों? क्योंकि अगस्त मुनि का बड़ा योगदान है और हमारे भारत को आजाद कराने में भी बहुत बड़ा योगदान। अगस्त ऋषि के 2 नाम, एक अगस्त और एक कुंभज। तो कुंभज नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह उनका जन्म मिट्टी के घड़े से हुआ था और मिट्टी के घड़े को संस्कृत में कुंभज कहते हैं। और दूसरा नाम अगस्त, उन्होंने 7 समुद्रों का जल अपने अंदर गत्स कर लिया था, पी लिया था। एक बार समुद्र को अभिमान हो गया कि मैं बहुत बड़ा हूं। अगस्त मुनि गए, कहने लगे महाराज जी आप बहुत बड़े हो ना, तो क्या आपके इस समुद्र से 3 अंजलि जल ले लें? बोले ले लो। अब अगस्त महात्मा जी ने उठाया कुसा, हाथ पर जल रखा और बोल पड़े ओम केशवाय नमः। केशवाय नमः कहा तो आधा समुद्र खाली हो गया। दूसरा कुसा उठाया, फिर ओम माधवाय नमः, पूरा समुद्र खाली, गड्ढे बचे बीच बीच में। तीसरा कुसा उठाया, बोल पड़े ओम गुरु गोविंदाय नमो नमः, पूरा समुद्र खाली। समुद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। अरे महाराज पाई माम क्षमा कर दो, गलती हो गई। तब अगस्त ऋषि को दया आई और जो समुद्र का जल एक साथ पान किया था वही एक साथ संसार में वापस कर दिया लघु संख्या के माध्यम से, इसलिए समुद्र का जल खारा भी पड़ गया। और तभी से माता लक्ष्मी ने ब्राह्मणों को श्राप भी दे दिया। कैसा श्राप? क्योंकि आपने देखा होगा हमेशा ब्राह्मण मांगता है और कोई मांगता न, क्षत्रिय मांगता, न वैश्य मांगता, न शूद्र मांगता। कौन मांगता है? ब्राह्मण। तो माता लक्ष्मी कहती है मैंने ब्राह्मणों को श्राप दिया है कि तुम मांगोगे। बोले कैसे? माता लक्ष्मी कहती हैं कि पिता हमारे खारे कर दिए ब्राह्मणों ने और पति को मारी लात, तब ही से है सखी हम कहते ब्राह्मण मांगत खात। माता लक्ष्मी के पिता कौन है? समुद्र। और समुद्र को खारा किया अगस्त ब्राह्मण ने, पति को मारी लात। लक्ष्मी जी के पति कौन है? नारायण। और नारायण की छाती पर पद प्रहार किया। किसने किया?
भृगु नाम के पंडित जी ने, अब माता लक्ष्मी ने कहा राम राम राम, पिताजी को खड़ा कर दिया, पति की छाती में लात मार दी, ना जाने कब हार्ट अटैक आ जाए। ब्राह्मणों बड़ा अभिमान है, जाओ हम श्राप देते हैं। तब भाई सहे सखी कहते ब्राह्मण मांगत, लेकिन माता लक्ष्मी को दया आई कि ब्राह्मण तो है पृथ्वी का देवता, और अगर ब्राह्मणों को मैं श्राप दूंगी तो लोगों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के दो रास्ते हैं, एक अग्नि में डालो स्वाहा तो हो जाएंगे भगवान प्रसन्न, और दूसरा किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद हाथ पर रख दो दक्षिणा तो ब्राह्मण कहेगा आहा, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। माता लक्ष्मी ने कहा हे ब्राह्मणों, जिस क्षेत्र में जाकर तुम मांगोगे ना, और जो तुम्हें दान पुण्य देगा उसका सदा सदा के लिए कल्याण भी हो जाएगा, क्योंकि पूजिए विप्र जो वेद विहीना। आज अगस्त और भारत को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान। अगस्त महात्मा जी ने फिरंगियों से कहा था ठीक 15 अगस्त 1947 को भारत को छोड़ देना, नहीं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया कि जब ये महात्मा समुद्र पी सकता है तो हमें पीने में समय लगने वाला नहीं। ऐसे अगस्त मुनि के पास गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे भगवान पंचवटी में निवास करते हैं, और जब भगवान ने पंचवटी में निवास किया, भगवान बैठे थे, उसी समय विदेश की एक नारी आ जाती है। और वह नारी कौन है? इसी बीच में पंडित श्री राकेश उर्मलिया जी नारायणपुर वाले शिक्षक महोदय 1101 रुपए का दान, पंडित श्री राजकुमार शुक्ला नारायणपुर से शिक्षक महोदय 1101 रुपए का दान, सदा सुखी रहे। भगवान जब पंचवटी में निवास कर रहे थे ना, तो एक महिला आती है राम जी के पास। वो महिला कौन है कि पंचवटी को गई के बारा भाई बिकल देख जुगोले कुमारा। ओम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तुम सम पुरुषिला मौसम नारी, यही संयोग विधि रचाया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान श्री राम पंचवटी में जब निवास कर रहे थे ना, तो विदेश से एक नारी आई, और उस नारी का नाम शूर्पनखा। शूर्पनखा का मतलब क्या है? बोले सूपधन नखा, जिसका अच्छा सूपा की तरह लंबा लंबा नाखून हो, समझ लेना भाई है शूर्पनखा। क्योंकि आजकल का तो फैशन है लंबे नाखूनों का। अरे महाराज, लंबे नाखून रखने से शरीर की सुंदरता नहीं बढ़ती, अपितु घट जाती है। नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं, टाइफाइड, मलेरिया, जॉन्डिस। अब शूर्पनखा गई, अब भगवान को देखती है तो तुलसीदास जी ने शूर्पनखा का परिचय क्या लिखा है देखो। किसी की बेटी के बारे में अगर हम बात करते हैं ना, तो क्या कहते हैं? फलाने फलाने की बेटी है, ये फलाने फलाने की बहू है, ऐसे परिचय देते ना। लेकिन शूर्पनखा का परिचय बड़ा विचित्र है कि शूर्पणखा बड़क बहनी, बड़ा विचित्र परिचय। आज शूर्पणखा गई भगवान के पास। अब भगवान का रूप इतना सुंदर है कि जो भी देखता है मोहित हो जाता है। अब भगवान के सावले स्वरूप को शूर्पणखा ने देखा। शूर्पणखा दोनों हाथ जोड़कर बोल पड़ी कि ताते अब लो रहिए कुंवारी। हे प्रभु, आपके लिए मैं अभी तक कुंवारी रही, इसलिए आप मुझसे विवाह कर लो। तुम सम पुरुष न मोसम नारी।
भगवान ने कहा हे सुपर्णखा, मैं तुमसे विवाह तो जरूर कर लेता, लेकिन अब नहीं कर सकता। सुपर्णखा ने कहा क्यों नहीं कर सकते, अब क्या बिगड़ गया? बोले तुमने कहा है नारी, और हमारे भारत में नारी का विवाह होता कि होता है? पीछे के कुछ लोग कह रहे भारत में नारी का विवाह नहीं होता। भगवान ने कहा हे सुपर्णखा, तुमने कहा है नारी, अरे हमारे भारत में जब तक बेटी पिता के घर में रहती है ना, तो उसे समाज कहता है कुंवारी, और माता पिता की इच्छा से जब वह पति के घर चली जाती है तब बनती है नारी, और जब उसकी गोद में छोटा सा कन्हैया होता है तो वही बन जाती है महतारी। और तुमने तो कहा नारी, इसका मतलब तुम पहले से शादीशुदा हो, और शादीशुदा का विवाह थोड़ी होता है। सुपर्णखा ने कहा विवाह तो आपको करना पड़ जाएगा। भगवान ने कहा क्यों करना पड़ जाएगा? बोले कारण है ना। सुपर्णखा ने कहा कि काम मंथरा कर गई, बन भेजे सीताराम, और रण रचने में रहेगा सुपर्णखा का नाम। आपको जंगल भेजा कैकेयी ने और मंथरा ने, वो भी नारियां हैं, और आगे की लीला में अब मैं सहायता आपकी करूंगी राम जी, क्योंकि आपने नियम बना लिया है निश्चर हीन करहु मही, भोज उठाए पन कीन, और सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दी। तो आपके समान कोई पुरुष नहीं जो इस पृथ्वी को निश्चर विहीन करने आए हैं, और मेरे समान कोई नारी नहीं, क्योंकि मैं रावण के वंश को नष्ट करवाना चाहती हूँ और अपने पति विद्युज्जवा की मौत का बदला लेना चाहती हूँ, इसलिए मेरे समान कोई नारी भी। भगवान ने कहा देखो हम तो विवाह नहीं कर सकते, अगर तुम्हें विवाह कितनी उत्सुकता है, तुम इतनी विवाह के लिए अग्रसर हो, आतुर हो, ज्यादा विवाह की इच्छा है, तो चली जाओ लक्ष्मण के पास। देखो लक्ष्मण जी के पास राम जी ने क्यों भेजा? क्योंकि लक्ष्मण जी हैं काल, और काल का मतलब होता है समय के। अब सूर्पनखा का समय आ गया। देखो आजकल हम समय की कीमत नहीं करते, मैंने देखा है। वैज्ञानिकों ने मोबाइल क्यों बनाया? हमारी सुविधा के लिए बनाया ना, कि अगर रोड में कथा करानी है ना, तो देवी जी को ले जाने के लिए, लाने के लिए चित्रकूट जाने की आवश्यकता नहीं है। 10 नंबर का फोन नंबर डायल करो, वो कान में लगाओ, और देवी जी चित्रकूट से रोड आ जाएंगे। लेकिन आजकल हम मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं। आजकल मैंने बहुत जगह देखा है, एंड्रॉइड फोन लेते हैं लोग, और बीच हाईवे पर पन्ना सतना NH 75 पर हीरो होंडा गाड़ी खड़ी करते हैं, और कान में मोबाइल लगा के करते हैं हेलो, और पीछे से ट्रक वाला आता है तो कहता है चलो, चला जाता है। समय, क्योंकि कहते हैं टाइम इज मनी, टाइम इज गोल्ड, समय ही सोना है, और जिसने समय की कीमत नहीं करी, समय उसकी कभी कीमत करता नहीं। राम जी ने कहा तुम्हें अगर विवाह कितनी जल्दी है ना, तो लक्ष्मण के पास चली जाओ। अब सुपर्णखा गई लक्ष्मण जी के पास, कहने लगे लक्ष्मण जी विवाह कर लो। बोले क्यों कर ले? बोले आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन लक्ष्मण जी महाराज
जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार। सुपर्णखा कहती विवाह करना पड़ेगा महाराज, क्योंकि आप आए और बाहर आई। अच्छा, लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी इतनी ही इच्छा है तो हम विवाह तुमसे जरूर करेंगे, बैठ जाओ। और हर्रा लगे ना फिटकिरी और रंग चोखा कर दिया लक्ष्मण जी ने 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट नहीं लगा और सुपर्णखा का प्लेटफॉर्म लक्ष्मण जी ने साफ कर दिया। ध्यान देना, लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा की नाक क्यों काटी? कि नाक कानों बिनु भाई बेकरारा। नाक कान क्यों काटे? अरे पूरा गला काट देते ना रहता, बांस ना बजती। लेकिन नाक इसलिए काटी क्योंकि नाक होती है व्यक्ति की इज्जत, और जब तक समाज में व्यक्ति की इज्जत है ना तब तक वह इंसान है, और इज्जत चली जाने के बाद वह 1000 वर्ष तक जीवित रहे महाराज, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता। और लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा की नाक काट के समाज को संदेश दिया है कि जो बहन, जो बेटी अपनी माता पिता की मर्जी के विरुद्ध जाकर स्वेच्छा से विवाह करती है, उसका विवाह कभी सफल होता। सुपर्णखा ने करना चाहा तो उसका भी सफल नहीं हुआ, नारद जी ने करना चाहा तो उनका भी सफल। रामायण जीवन जीने की कला सिखाती है ना कि समाज में हमें कैसे रहना है। सुपर्णखा का लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा के नाक कान काट दिए, यही से युद्ध प्रारंभ हो गया। अब सुपर्णखा गई खरदूषण के पास, तरसरा के पास। भैया पंचवटी में 2 राजकुमार आए, एक साथ में सुंदर सी नारी भी है, और उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। सुपर्णखा ने ये नहीं बताया कि मैंने क्या किया। और आजकल हम जितने बुरे काम करते हैं उनको नहीं गिनते, अगर जीवन में एक अच्छा काम कर लेंगे ना तो उसको गिनते रहेंगे, हमने वहां पे ये किया, हमने वहां पे मैं करते हैं। अरे अच्छे कर्मों को गिनना बंद कर दो और बुरे कर्मों को गिनना प्रारंभ कर दो। अच्छे अच्छे काम पहले कर लो, बुरे के लिए बाद का समय दे दो। और इसी बीच में श्रीमती माया दुबे पंडित श्री राजेश द्विवेदी की पत्नी जी हैं, थाना सिंहपुर। आपकी ओर से व्यासपीठ के लिए 551 रुपए का दान आया है। सदा सुखी रहे, हाथ उठा के तालियों की सेवा। बोलो हनुमान जी महाराज की। और देखो कोरोना काल चल रहा है ना, तो 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। बोलो राधे राधे। भगवान और कहते हैं ना, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसको कभी कुछ होने वाला। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर कथा सुनने बैठे हो ना, तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वकृत संस्कार बहुत अच्छे हैं, क्योंकि भगवान की कथा उन्हें कभी अच्छी नहीं लगती। बोले किसे? कि तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा ना सुहाय, जैसे जोर के जोर से भूख विदा हो जाए। किसी व्यक्ति को जॉन्डिस है, टाइफाइड है, 56 प्रकार का भोजन रख दो लेकिन उसको अच्छा लगने वाला। इसी प्रकार जिसके पूर्वगत संस्कार बिगड़े होते हैं उसको भगवान की कथा कभी प्रिय नहीं लगती। लेकिन आप लोग बैठे हो, इसका मतलब आपके हृदय में साक्षात सीताराम जी विराजमान हैं, तभी आज इस धराधाम पर आप बैठ पा रहे हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान श्री राम सुपर्णखा से खरदूषण ने कहा, तुम्हारा हाल लेकिन ऐसा किसने किया और क्यों किया? सुपर्णखा ने कहा, भैया 2 राजकुमार पंचवटी में थे तो उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री थी, तो मैंने सोचा 2-4 गप्पे लड़ा लूं। मैं तो 2-4 बातें करने के लिए गई, लेकिन उन राजकुमारों ने
मेरा ये हाल कर दिया। खरदूषण और तृष्णा युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं, और युद्ध करने जब जाते हैं ना महाराज, भगवान के इतने अनेक रूप दिखाई दिए, इतने अनेक रूप दिखाई दिए कि आपस में सब एक दूसरे में राम देखते हैं और एक दूसरे का वध करके समाप्त हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब शूर्पणखा रावण के पास जाती है। भैया, दो राजकुमार आए हैं और उन्होंने मुझे मेरे कान नाक काट दिए, खरदूषण तृष्णा को मार दिया, और उनके साथ में एक सुंदर परम सुंदरी स्त्री है। रावण ने कहा, हे बहन, अब मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। कहते हैं ना, नारियों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, कि नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर हो तो है ध्रुव प्रहलाद समान। माताओं बहनों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रही हूं। बोले उनकी करना चाहिए। बोले किन की? बोले जो माँ अपने बेटे को चोरी करना सिखाती है, जो माँ अपने बेटे को झूठ बोलना सिखाती है, जो माँ अपने बेटे को अधर्म पर चलने के लिए प्रेरित करती है, उसकी निंदा करनी चाहिए। अब आप कहोगे ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे को चोरी करना सिखाएगी? है, एक माँ है मानस की, जिसने अपने पुत्र को चोरी करना, और वो कौन है? रावण की माँ। रावण की माँ कौन थी? मंदोदरी, केकसी। क्योंकि जब रावण वैदेही का हरण करके लाया तो मंदोदरी ने अपनी सास से कहा, हे माता सास, अपने पुत्र को समझा दे, तेरा पुत्र जगत की जननी का हरण करके ले आया है, उसको बोल दे कि वापस कर दे साकुशल मैया जानकी को। तब रावण की माँ केकसी कहती है, बेटा मंदोदरी, मैं रावण को किस मुख से मना करूं, क्योंकि मैंने ही तो रावण को चोरी करना सिखाया है। इसलिए नारी निंदा खूब करो, नारी अवगुण खान, नारी से नर हो तो है रावण कंस समान। यहाँ की बात बिल्कुल नहीं है सतना क्षेत्र की, पन्ना की बात चल रही है। बोलो हनुमान जी महाराज की। यहाँ की माताएं तो बहुत अच्छी, मैंने बताया था कि यहाँ की माताओं को, मुझे मैं इतनी जगह कथा करके आई, हर जगह बोलना पड़ता था, री मैयाओं शांति के साथ बैठो, लेकिन यहाँ की माताएं 2 बजे से आती हैं और 6:30 बजे ही उठती हैं, बीच में नहीं उठ सकती, इतनी अच्छी मैया। एक बार तो मैंने कहा, री माताओं शांति के साथ बैठो। एक माता जी खड़ी हो गई, कहने लगी, देवी जी अब कहा तो कहा, लेकिन अब मत कहना। मैंने कहा क्या हो गया? बोली मैं शांति के साथ नहीं बैठ सकती। मैंने कहा क्यों? बोली इसलिए क्योंकि शांति तो हमारी जेठानी का नाम है, वो 6 साल से हमारा उससे झगड़ा है, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे। हमने कहा माता 26 तारीख के बाद तो हम कथा सुनाकर चले जाएंगे, कम से कम प्रेम से तो बोलो हमसे। बोली फिर वही बात, प्रेम से तो मैं बोल ही नहीं सकती। मैंने कहा क्यों? बोली प्रेम तो हमारे देवर का नाम है, वो अभी अभी गाली देकर गया। तो ऐसा नहीं महाराज, शांति का मतलब है अनुशासन में बैठो, प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। आज ना अब रावण कहता है, हे शूर्पणखा, मैं तुम्हारा बदला अवश्य लूंगा। और तुरंत रावण मारीच के पास जाता है और कहता है, हे मारीच, तुम्हें मेरा एक काम करना है। मारीच ने कहा, हाँ महाराज बताओ क्या काम करना है। काम का नाम तो बताओ, काम का नाम क्या है?
कहा रूप बनाने का काम करना है। आज रावण कहता है ए भैया मारीच, तुम्हें एक सोने का मृग बनना है और छल करना है। मारीच ने कहा राम राम राम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रावण ने कहा कि हो कपट मृग तुम छलकारी, जही विधि हरि आनंद। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रावण कहता है हे मारीच, तुम जाओ, तुम स्वर्ण का मृग बन के छल करना, वहां मैं उनकी भार्या का हरण कर लाऊंगा। मारीच ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे महाराज, मैं उनको जानता हूं, उन्होंने मुझे समुद्र से 1 मिनट में पार करा दिया कि बिनो फड़े बार राम ते ही मारा, 100 योजन गा सागर पार। अरे बगैर फरका उन्होंने बाण मुझे मार दिया, तो मैं आज यहाँ डला हूं महाराज, मैं ऐसा नहीं करूंगा। रावण ने कहा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। अब मारीच ने सोचा मरना तो है ही, आगे कुआ पीछे खाई, बीच में मारीच भाई, मरना तो है ही, इसलिए काम करता हूं, क्यों ना भगवान के हाथ से मरूं तो मेरा उद्धार ही हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, हम जीवन भर भजन कर लें, जीवन भर तप कर लें, जीवन भर यज्ञ कर लें, लेकिन अंत समय ऐसा आए कि इस मुखार बिंद से राघव का नाम, और भगवान कहते हैं ना मेरा भजन तू कर चाहे जैसे कर, लेकिन कर। बोले कैसे कर? बोले भाव से कर, कुभाव से कर, आलस से कर, लालच से कर। ये भी तो भजन चल रहा, भाव से हो रहा, कुभाव से हो रहा, आलस से भी हो रहा और लालच से भी हो रहा कि 26 के बाद दक्षिणा मिलेगी। लालच से हो रहा, लेकिन भजन तो हो रहा कि नहीं? बोलो राधे राधे। तो भगवान भी कहते तू मेरा भजन कर चाहे जैसे कर, क्योंकि भजन जैसे भी करो, जो अनाज का बीज होता है ना, उसको खेत में चाहे जैसे डालो लेकिन उगेगा तो सीधा ही। इसी प्रकार भगवान का भजन है, चाहे जैसे करो। वाल्मीकि जी ने कैसे भजन किया कि उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि जी महाराज ने उल्टा नाम, लेकिन कई लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने मरा कहा। नहीं महाराज, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म। बोले वाल्मीकि जी ने नाम उल्टा नहीं लिया भगवान का कि मरा कहा, उनके विचार उल्टे हुए थे। उल्टे कैसे? बोले वाल्मीकि जी पहले ना उनका नाम था रत्नाकर, और बहुत 1 नंबर के डाकू थे। जितने भी लोग मिलते तो चोरी करते, डकैती करते, मारते पीटते। एक दिन सप्तऋषि पड़ गए, अब सप्तऋषियों को पकड़ लिया, बांध दिया वाल्मीकि जी ने। अब सप्तऋषियों ने कहा क्यों भैया तुम ऐसा उल्टा सीधा काम करते हो, किसके लिए? बोले अपने पत्नी को, बाल बच्चों को पालने के लिए हम ऐसा काम करते हैं। सप्तऋषियों ने कहा तुम एक बात बताओ,
तुम जो ये पाप की कमाई लाते हो, पत्नी को बाल बच्चों को खिलाते हो, तो क्या इस पाप की कमाई में तुम्हारे पति, तुम्हारी पत्नी और बच्चे हिस्सा लेंगे? वाल्मीकि जी ने कहा ये तो मैंने कभी पूछा ही नहीं। बोले एक काम करो, हमें बांध दो। संतों ने कहा हमें बांध दो, पूछ कराओ पत्नी और बच्चों से कि जो तुम लूटपाट की कमाई का धन लेके जाते हो, इसमें पाप की कमाई का आधा हिस्सा वो लोग लेंगे कि नहीं? बोले अभी जाता हूं। महाराज सप्तऋषियों को बंद कर गए वाल्मीकि जी महाराज। पत्नी से कहा क्यों श्रीमती जी, हम नित्य प्रतिदिन लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उनका छीन के धन लाते हैं, तुमको खिलाते हैं, तो अगर पाप की कमाई है तो आधा पाप लोगी कि नहीं? पत्नी ने कहा वाह पति देव, मेरा भरण पोषण करना आपका परम कर्तव्य है, क्योंकि आप मुझे विवाह करके लाई हैं समाज के सामने, तो मेरे पेट को भरना, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ये आपका परम कर्तव्य बनता है। आप करना पड़ेगा, लेकिन मेरा कर्तव्य नहीं बनता कि मैं आपके पाप में हिस्सेदार बनूं। मैं नहीं बनूंगी। बच्चों ने कहा पिताजी हमें पालना पोसना पढ़ाना लिखाना ये आपका काम है, हम पाप की कमाई में हिस्सेदारी थोड़ी बनेंगे। और जब पत्नी और बच्चों ने ऐसा कहा ना, तो वाल्मीकि जी के जो भाव थे वो बदल गए। अरे मैं जिनके लिए सब कर रहा था उन्होंने मेरी आंखें खोल दी, तो उल्टा नाम। जो विचार कुमार्ग पर थे वो सदमार्ग पर आ गए, उल्टा विचार उलट गए। और जब विचार उल्टे उल्टा नाम, फिर इतना नाम राम जी का लिया, इतना नाम लिया, जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इतना भगवान का भजन किया कि उनके सारे शरीर में दीमक लग गई, और संस्कृत में दीमक को कहते हैं वाल्मीकि। तभी से उनका नाम पड़ गया वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा मरा नहीं का, लेकिन भगवान का नाम चाहे जैसे लो, भाव से लो, भाव से लो, भगवान का नाम दबा का ही काम करेगा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। रावण ने कहा तुम छल करो मृग बनो, और मारीच मृग बना, माता जानकी के कुटिया से निकलता है। माता जानकी ने देखा, भगवान श्री राम से कह दिया कि सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यह मृग करे अति सुंदर चाल। माता जानकी ने भगवान से कहा सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यह मृग कर अति सुंदर छाला। और भगवान इसके पहले ही माता जानकी से बोल चुके थे कि सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर, तुम पावक महा करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर। माता जानकी तो प्रभु की जठरग्नि में निवास कर गई। भगवान ने कहा अब छाया रूपी जानकी को भी लीला करनी पड़ेगी। मृग की मांग करती हैं, भगवान मृग के पीछे जाते हैं, लेकिन जब भगवान मृग को मारते हैं तो हाय लक्ष्मण वह मृग कहता है। इसके बाद राम कहता है, सीता मैया ने कहा ए भैया लक्ष्मण, लगता है भैया राम आपके किसी परेशानी में है, जाओ ना। लक्ष्मण जी कहते हैं हे माता जीत को सकै अजय रघुराई, भगवान तो निपुण है, भगवान से कोई नहीं जीत सकता। माता जानकी नहीं मानी, लक्ष्मण जी गए और यहाँ पर रावण आता है भगवती जानकी का हरण करने के लिए, लेकिन रूप कौन सा बनाया? यहाँ 10 शीस शान की नाई, इत उत चितय करत भड़े आई।
श्वान का रूप। श्वान का मतलब, श्वान के दो मतलब होते हैं, एक हंस होता है और एक, श्वान का मतलब हंस भी होता है, श्वान का मतलब एक बार क्या हुआ, एक जगह कथा चल रही थी। अब कथा तो चल रही थी, अब पहले के जमाने में मोबाइल तो चलता नहीं था, तो हमने कहा सभी माताओं बहनों को पति के चरणों की सेवा करना चाहिए। और एक माता जी खड़ी हो गई, देवी जी आप रोज रोज प्रवचन में सुनाती हो कि पति की सेवा करो, पति की सेवा करो। अरे हमारे पति तो ऐसे हैं कि कभी हमारा कहना ही नहीं मानते। हमने कहा तो माता एक काम करना, आज के बाद पति के चरणों को धोकर पति के चरणों का चरणामृत पी लेना। माता जी कहने लगी गोबर लगा होगा तो। हमने कहा तो भी पी लेना, पति तो परमेश्वर होता है। अच्छा, माता जी कहने लगी ठीक है देवी जी आप कहती हैं कि पति देव हमारी बात मानने लगेंगे, पति के चरणों को धोकर पी लेना। तो आप ये तो बताओ पहले कि पति के चरणों को धोकर रोज रोज केवल हमें पीना है कि किसी दिन वो भी हमारा धोकर पिएंगे? अगर ऐसे भाव हो जाएंगे ना तो भारत की मर्यादा भंग होने में समय लगने वाला। नारी के लिए ही नियम बताए गए, पति के लिए कोई नियम नहीं बताए गए मानस में, केवल क्योंकि नारी के अंदर धर्म को धारण करने की क्षमता होती है। क्योंकि जो विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा होता है ना, उसी की परीक्षा ली जाती है, गधों की थोड़ी परीक्षा होती है। बोलो राधे राधे। नारी के अंदर वो क्षमता होती है धर्म को धारण करने की, इसलिए नारी के लिए नियम बताए गए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। और आज भगवान श्री राम की पत्नी का रावण हरण कर लेता है मां जानकी का। रास्ते में गिद्धराज जटायु बचाने का प्रयास करते हैं कि रे रे दुष्ट ठाड़ किन तो होई, निर्भय चले से ना जाने ओ मोही। लेकिन फिर भी अपनी चोंचों से गिद्धराज जी प्रहार करते हैं, लेकिन रावण, महाराज रावण आज गिद्धराज जटायु को ना, और इसी बीच में पंडित श्री कालिका प्रसाद शुक्ला जी पनगरा, आपकी ओर से व्यासपीठ को 501 रुपए का दान आता है। सदा सुखी रहे, तालियों की सेवा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। भगवान श्री राम मृग को मार के आते हैं, तब देखते हैं कि कुटिया पर जानकी नहीं होती हैं। भगवान खगों से मृगों से सबसे पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं? हे वृक्षों के समूह, हे फूल तितलियों, हे खगो मृगो, बताओ कि आपने मृग नैनी जनक नंदिनी किशोरी जानकी को देखा है? विलाप कर रहे। भगवान रास्ते में गिद्धराज जटायु मिल जाते। भगवान ने गिद्धराज जटायु को गोद में बैठाया, अंतिम संस्कार किया और आगे चल के भगवान कबंध का उद्धार करके भगवान वहां जाते हैं जहां एक मां प्रतीक्षा कर रही है और नित्य प्रतिदिन भगवान का स्नेह ध्यान करती है, वंदन करती है और कहती है कि बोले कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आए। दुखिया की झोपड़ी के, दुखिया की झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, बोले कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा बोल कब आएंगे। माता सबरी भगवान का रास्ता में आरती है, प्रतिदिन आंगन को बुहारती है, फूल बिछाती है। भगवान की इस जगह से, इस रास्ते से, इस समय मेरी इस कुटिया में आ जाए और कहती है
शबरी माता की। इसी बीच में पंडित श्री पूर्व कथा व्यास श्री शिवराम पांडे जी रौड़ की ओर से 1101 रुपए का दान आया है। हाथ उठाकर तालियों की सेवा करें। माता शबरी हमारे माननीय सम्मानीय पूर्व कथा व्यास श्री शिवराम पांडे जी की ओर से जो रोड निवासी हैं 11,000 रुपए का दान आया है। दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा अवश्य करें। धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम। शबरी कहती है कि बोले कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। और हमारे व्यास श्री शिवराम पांडे जी की ओर से व्यास पीठ के लिए 501 रुपए का दान दिया गया। सदा सुखी रहे। हाथ उठा के तालियों की सेवा अवश्य कर दें। एवं हमारी माता जी हैं संध्या मिश्रा जी की ओर से कथा व्यासपीठ के लिए 501 रुपए का दान। सदा सुखी रहे। माता जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। इस संसार में कहते हैं ना, भगवान कहते हैं मेरे लिए तू एक कदम चल के देख, मैं तेरे लिए 1000 कदम ना चल जाऊं तो कह देना। एक कदम तो परमात्मा के लिए बढ़ाओ, परमात्मा 1000 कदम आपके लिए बढ़ा देगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। शबरी मैया कहती है कि बोले कागा बोलो मेरे राम कहो नित्य प्रतिदिन आंगन बुहारती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है। ये शबरी कौन है पता है? राजा सबर की बेटी है शबरी। एक बार शबरी का विवाह हो रहा था और जब विवाह हुआ तो शबरी के पिता ने नाना प्रकार के जानवरों को बांध के रखा। अब शबरी ने अपनी सहेली से पूछा, बहन ये जानवरों को क्यों बांध रखा है? सहेली ने कहा, ए सखी सब शबरी, तेरा विवाह होगा तो इन जानवरों को मारा जाएगा और इनके मांस का भोजन बनाया जाएगा, बारातियों को खिलाया जाएगा। शबरी को बैराग हो गया, राम राम, मेरा तो विवाह होगा और इन बेजुबान जानवरों पर अत्याचार होगा। ऐसे विवाह का कोई मतलब ही नहीं जिसमें किसी जीव की हत्या हो। मैं ये विवाह नहीं कर सकती। शबरी वहां से भागी और जाके मतंग मुनि के आश्रम में रहने लगी। अब जब मतंग मुनि के आश्रम में रहने लगी ना, तो एक बार क्या हुआ, जो मतंग मुनि के आश्रम में सरोवर था, उसका जो जल था उसमें कीड़े पड़ गए। जब कीड़े पड़ गए ना, तो आसपास के संतों ने कहा, आसपास के संतों ने कहा मतंग मुनि के आश्रम में इस शबरी रहती है और इसके दुष्ट प्रभाव से ही और इस सरोवर में कीड़े पड़ गए हैं ना। मतंग मुनि ने कहा, अरे महाराज, सरोवर में कीड़े तुम्हारे गंदे विचारों से पड़े हैं और जब तक तुम शबरी के चरणों को धोकर और शबरी के चरणों का चरना में सरोवर में नहीं डालोगे तब तक कीड़े भी मरने वाले। उस शबरी के चरणों को धोकर उस सरोवर में जिस समय डाला गया, सरोवर का जल स्वच्छ हो जाता है। ऐसी परम पवित्र निर्मल भक्त्या माता शबरी भगवान की राह देख रही है। नित्य प्रतिदिन आंगन बुहारती है, फूलों से रास्ता बिछाती और कहती है, ए कौवे भैया बताओ ना, बोले कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बोले कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। देखने में दोनों भाई बड़े ही रिझावर हैं। देखने में दोनों भाई बड़े ही रिझावन हैं। मेरी इस नैया के दो ही पतवार हैं। मेरी इस नैया के दो ही पतवार हैं। वो ही पतवार हैं। बोले कागा बोलो मेरे राम कब आएंगे। बोले कागा बोल राम कब आएंगे।
मैया की झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। इंतजार कर रही थी माता सबरी और भगवान ने इधर कबंध का उद्धार किया। ताहि देव गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझ जिए भाई। सबरी के आश्रम में भगवान पधार जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो सबरी मैया की। सबरी मैया भगवान को देखती है और तुरंत प्रणाम कर देती है सबरी मैया। और इसी बीच में भैया प्रकाश पाल जी की ओर से ना व्यासपीठ के लिए 101 रुपए का दान, 111 रुपए का दान दिया गया। सदा सुखी रहो भैया, आपके घर में सदा हनुमान जी की कृपा बनी रहे। दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। तुलसी पंचन के पिए, घटे न सरता नीर। माता सबरी ने भगवान को देखा, तुरंत चरणों में गिर पड़ी। ए रघुनंदन राम, ए राघवेंद्र सरकार, आज आपने इस अभाग्नि पर कृपा कर दी। मेरे राम चरणों में प्रणाम करती है माता सबरी, चरण धोती है, टीका बंधन करती है और भगवान को बड़े प्यारे प्यारे ताजे ताजे मीठे बेर खिलाती है। लेकिन कैसे खिलाती है पता है? पहले खुद टेस्ट करती है। एक बेर लिया और खाया, खट्टा तो नहीं है, पर राम जी को दिया, राम जी ने खा लिया। अब सबरी ने एक बेर टेस्ट किया, लक्ष्मण जी को दिया, लेकिन लक्ष्मण जी ने तो फेंक दिया। अरे राम राम राम, ये मुझे झूठे बेर खिला रही है, पता नहीं कितने दिन से इसने मंजन नहीं किया, कितने दिन से इसने नहाया नहीं। भैया राम तो पागल है, ये तो लगे झूठे बेर खाने, मैं नहीं खा सकता। भगवान ने देखा कि लक्ष्मण जी ने मेरी भक्त का अपमान कर दिया। भगवान कहते हैं मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने भक्त का अपमान कभी बर्दाश्त करने वाला, क्योंकि हम भक्त पराधीनो, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। वो खुद का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान ने कहा, हे लक्ष्मण, तुमने मेरी भक्त का अपमान किया है ना, इसलिए अब जब तक तुम इन्हीं बेरों को नहीं खा लोगे ना लक्ष्मण, तब तक तुम इस धराधाम से उठने वाले भी। जब लक्ष्मण शक्ति लगती है ना आगे की कथा में, तो जो सजीवन बूटी हनुमान जी लाते हैं ना त्रिकुट पर्वत से, वो क्या थी? वो बोले बेर की ही बनी हुई थी। बोलो जय सिया राम। माता सबरी का भाव तो देखो, बेर खिलाए। अब भगवान ने कहा, हे भक्त मैया सबरी, तू बैठ जा मेरे पास, बैठ। अब मैं तुझे भक्तियां बताता हूँ, भक्ति कितने प्रकार की होती है। कि नवधा भगति का हऊ तो ही पाई, सावधान सुनो भर मन। श्री राम जय राम जय जय राम। जहाँ पर आपने 3 घंटे कथा में समय दिया ना, तो आरती में 10 मिनट में कंजूसी मत किया करो, क्योंकि बगैर आरती के कथा का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। तो 10 मिनट का और इंतजार कर लिया करो। बोलो हनुमान जी महाराज की। श्री राम जय राम जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, भगवान ने कहा, हे सबरी, अब मैं तुम्हें नवधा भक्ति सुनाता हूँ। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति यमान, चौथी भगति मम गुण गने, करहि कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम समय मई जुग देखा, मोती अधिक संत कर, 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखियो पर दोषा, नमम सरल सब संचल हीना, मम भरोसे ही हरसना दीना। और हे सबरी, 9 भक्तियों में एक ही भक्ति अगर किसी के पास हो ना, 9 महु जिनके एक ही होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9दा भक्ति भगवान ने सुनाई माता सबरी को, और भगवान
सबरी माता से आज्ञा लेके पंपा सरह जाह रघुराई, सबरी कहती है तह हो हई सुग्रीव मिताई। और माता सबरी को भगवान बड़ी प्यारी भक्तियां सुनाते हैं। बोलो सबरी मैया की, राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए रणदेव बाबा महाराज की, कभी सभी श्रोताओं की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, परम पूज्य राजन दास जी महाराज की, संत समाज की, पूर्व कथा व्यास शिवराम शरण पांडे जी महाराज की जय हो, सब संतन की जय हो। यहीं पर आज की कथा विराम, वाणी को विराम। आइए अब 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन, इसके बाद भागवत जी की रामायण कथा की आरती होगी। सभी लोग अभी 2 मिनट बैठे रहो, इसके बाद अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाना। रामायण जी की आरती में मात्र 10 मिनट लगता है, इसलिए भाव से आरती करके प्रसाद लेके ही जाना। कि लेते जाना रे क्या क्या क्या, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 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 लेते जाना रे, क्या क्या क्या, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। और जिन लोग को यहाँ पर राम जी बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी हैं और सीता माता बैठी हैं, जिन लोग को यहाँ पर पैर पखारना है और जिन लोग को दर्शन करना है तो यहाँ पर आ सकता है। एक एक से आए, लेकिन राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। हर समय जब आएगा जब मनाएंगे झूठ, लेते जाना रे क्या क्या क्या, लेते जाना रे। सभी लोग जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही, सभी लोग एक बार मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए राम लला सरकार की, लेते जाना रे क्या क्या क्या, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 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 थोड़ा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए पटपरनाथ धाम की, रणदेव बाबा महाराज की। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। हेलो हेलो, बोलिए रामलला सरकार की जय। हेलो ओम हरे ओम महादेव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव सामा शांतिरेधि जतो जतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु चन्द्रमा मनसो जातशो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वा शुक्राणश्च मुखाग्निरजायत। सभी लोग रामायण जी की आरती। और एक मैया है, उसने भी व्यासपीठ के लिए 1 से 1 रुपए का दान दिया है। मैया तेरे बाल गोपाल जुग जुग जिया सदा सुखी रहे। बोलो हनुमान जी महाराज की। बोलिए रामायण माता। हो रही
महारानी तीरथ कली के नलित सिया पीती गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद शनकादिक शेष अरु शारद वन पवन सुत कीरति आरती हो रही रे रामायण महारानी की आरती हो रही रे रामायण महारानी। बस शास्त्र सब ग्रंथन तोर मुनि जन धन संतन को कर बस सारे आंख सहमत सब ही आरती हो रही रे रामायण महारानी की आरती हो रही रे रामायण महारानी की। गावत संतत साम हवानी अरु भट संभव मुनि बेजानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी।